डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता और उसके बाद उन्हें कई देशों के शीर्ष नेताओं ने फोन कर बधाई दी। एक नेता जिनकी बधाई का संदेश उन तक नहीं पहुंचा था वो थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन से ट्रंप की जीत के तुरंत बाद जब इस बात को लेकर उनके बहुत ही करीबी से पूछा गया कि वो ट्रंप को बधाई देंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि सोचूंगा, विचारूंगा, परिस्थितियों का आकलन करूंगा, उसके बाद बधाई देना है नहीं ये तय करूंगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पुतिन से जब ट्रंप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ट्रंप एक प्रभावशाली नेता हैं और उनसे बातचीत की जा सकती है, ये कहते हुए पुतिन नजर आए। और अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है और ये बातचीत बहुत अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तरफ रूस जहां लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, तो रूस के खिलाफ यूक्रेन को युद्ध लड़ने में अमेरिका हमेशा से समर्थन करता आया है और ये जगजाहिर है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में किस तरीके से अमेरिका ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया, यूक्रेन को आर्थिक मदद दी, हथियार दिए। और ऐसे में जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है तो इस बात को लेकर उम्मीद जो है वो जग उठी है पूरे वैश्विक पटल पर कि क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप वो काम करेंगे जो कोई नहीं कर पाया और रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत के टेबल पर लाकर इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा करवा सकते हैं। दरअसल पुतिन और ट्रंप के रिश्ते जो हैं वो राष्ट्रपति पद से इतर एक व्यावसायिक तौर पर भी अगर हम देखें तो ट्रंप ने रूस में बहुत कुछ निवेश कर रखा है और एक बिजनेसमैन के तौर पर भी दोनों के बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। और ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी पुतिन से उन्होंने कई दौर की बातचीत की, बैठक किया और उन्होंने पुतिन की खुलकर कई मंचों से ट्रंप ने तारीफ की तो पुतिन ने कई मंचों से ट्रंप की खुलकर तारीफ की। लेकिन अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है। दरअसल इस युद्ध को रोकने की चर्चाएं और भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमने कई मुद्दों पर ट्रंप को ये बोलते हुए सुना कि ज़ेलेंस्की जो है वो बहुत ही चालाक आदमी है, वो अमेरिका आते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं और 4 हफ्ते बाद फिर कहते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए पैसे खत्म हो गए, हमें पैसे दीजिए। इसके साथ ही साथ वो उन्हें ग्रेट सेल्समैन तक चुनाव प्रचार के दौरान बताते हुए नजर आए थे। और ट्रंप के पूरे राष्ट्रपति कैंपेन में और जब ट्रंप चुनाव जीते तो उसके बाद फ्लोरिडा में जब वो अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं युद्ध रुकवाने के लिए आया हूँ। और उन्होंने अपना जो मकसद है वो स्पष्ट कर दिया था और इसीलिए अब इस बात की चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है जब से ट्रंप और पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत की खबर सामने आई है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने वादा किया था, घोषणाएं कई चुनावी सभा में किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर मेरे राष्ट्रपति बनते ही मैं रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा दूंगा। तो क्या वाकई ट्रंप जब इन घोषणाओं को कर रहे थे तो वो सीरियस थे और अगर वो शपथ जब लेंगे तो उसके तुरंत बाद उनका सबसे बड़ा कदम यही हो सकता है। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है।